भगवान की कथा होती है तो जब भगवान की कथा हो तो यजमान हम लोग होते हैं, लेकिन जब भक्त की कथा हो तो हम लोग यजमान नहीं होते, तब भगवान यजमान होते हैं। हम लोग तो सेवक होते हैं। भक्ति की कथा में हम यजमान नहीं, भक्ति की कथा में भगवान यजमान। एक भक्तमाल में जयपुर के गोविंद देव जी की सच्ची घटनाएं हैं। गोविंद देव जी पहले वृंदावन में ही थे, सप्तनिधियों में एक है गोविंद देव जी। औरंगजेब जब मंदिरों को तोड़ रहा था तो गोविंद देव जी का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया। गोविंद देव जी का जो विग्रह है उसको बचाने के लिए जो पुजारी लोग हैं, ब्रजवासी लोग हैं, वो गोविंद देव जी को जयपुर में लेकर आ गए थे। तो तब से गोविंद देव जी जयपुर में रहते हैं। तो एक महात्मा कथा सुना रहे थे। महात्मा कथा सुना रहे थे नामदेव की, जनाबाई की, कर्माबाई की, नरसिंह मेहता की, ऐसे सबकी कथा सुना रहे थे। फिर महात्मा को जरूरी काम पड़ गया तो महात्मा वहां से गए। जब करीब 1-2 महीने बाद फिर से लौट के वापस आए मंदिर में तो कथा शुरू करने लगे। तो जो पेज में भोजपत्र लगा के गए थे वो भोजपत्र जो इधर उधर हो गया। तो अब वो पेज पलटे कि 2 महीने पहले कथा कहाँ छोड़ी थी। तो श्रोताओं से पूछा, भाई कौन से भगत की कथा छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी? अब 2 महीने पहले कथा कहाँ छोड़ी थी, किसी को याद आवे? आजकल तो मीडिया का जमाना है तो तुरंत यूट्यूब में निकाल के देख लेते कहाँ से कथा छूटी थी। अब उस समय तो कैसे पता करें? तो किसी को पता नहीं आया, किसी को पता नहीं आया। तो एक डोकरी को भगवान ने सपना दिया कि नामदेव की कथा चल रही थी और फलानी फलानी जगह कथा छूटी थी। तो डोकरी ने अपने सपने की बात महाराज को अगले दिन बताई कि नामदेव जी की कथा चल रही थी, फलानी फलानी जगह छूटी थी। तो महाराज जी ने कहा, माई तुझे कैसे पता? तो माई बोली, सपने में ठाकुर जी आए थे, उन्होंने बताया। तो महाराज जी नाराज हो गए, कथा सुनाऊं मैं, सपना दे डोकरी को, मुझे ही कह देते। तो अब तो रूठ के बैठ गए। जब रूठ के बैठ गए तो गोविंद देव जी के मंदिर में से स्वयं आवाज आई। उन्होंने कहा कि मैं कथा सुन रहा हूँ और फलानी फलानी जगह कथा चल रही है, वहां से आगे की कथा सुनाओ। और तब से प्रमाणित हो गया कि भगवान की कथा होती है तो भक्त यजमान होते हैं, पर भक्त की कथा होती है तो भगवान यजमान होते हैं। तब भगवान बैठ कर के सुनते हैं। तो कहो राधे राधे। कुछ न कुछ हमको धर्म के लिए देना चाहिए, पाप के लिए नहीं देना चाहिए। क्लब में जाएंगे, शराब खाने में जाएंगे, लाखों लाखों रुपया उड़ा देंगे, और भगवान के घर जाएंगे, गौशाला में जाएंगे तो 5 रुपया में भी सोचेंगे। ऐसे लोग दरिद्र होते हैं जो शराब खाने में जाए ही नहीं और मंदिर जाएं, गौशाला जाएं, संत महात्मा के जाएं और वहां पर अपने धन का खर्च करें। वो लोग ही अमीर हैं, वो लोग ही बड़े आदमी हैं। राजा राव मंडलिक ने धर्म के लिए बहुत बहुत काम किया, लेकिन चूंकि हुमायूं के अधीन रहना पड़ता था इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जो नरसिंह जी की दादी थी ना, जय कुंवरी, वो बहुत चालाक थी। अपने दोनों पोतान को सबसे संभाल लेती थी, पर एक ही दुख था उस बिचारी के, मेरो नरसिंह बोले नहीं और सुने नहीं। नरसिंह जी जो हैं, इनका एक नाम तो नरसिंह है, एक नाम है नर
श्री माने मनुष्यों में श्रेष्ठ, ये इनका नाम है। नर श्री, बाद में नरसी नरसी नरसरी करते नरसी हो गया, ये शब्द ब्रह्म। अच्छा, बड़ौदा और बड़ोदरा एक ही है क्या? बड़ोदरा ही है, लोग बड़ौदा बड़ौदा करते रहते हैं कि बड़ौदा है, बड़ौदा। तो ऐसे नर्सरी और नरसी, नरसी तो नरसी और नरश्री मानी मनुष्यों में श्रेष्ठ। ऐसा शब्द और शब्द का भेद होता है ना। जैसे प्रणाम, प्रणाम माने मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम माने मैं आपको नमन करता हूँ। और मुसलमान लोग कहते आदाब, आदाब माने मैं आपसे दबता हूँ, मैं आपसे दबता हूँ। है दोनों ही उसके, लेकिन दोनों की भाव दशा में अंतर है। शब्द और शब्द के भेद से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आपको पता है। ऐसे कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, तो वहां कुत्ता नहीं है, धोबी का कुत का, न घर का न घाट का। कुत का जानते हो किसे कहते हैं? जिससे कपड़े पीटते हैं ना, लकड़ी का। पहले मशीन तो होती नहीं थी, हमारे ब्रज में पिटनिया बोलते थे। कपड़ा लकड़ी के उससे पीट पीट के धोते थे, पिटनिया होती थी। जैसे आप गेंद बल्ला नहीं खेलते, बल्ला जैसा ऐसा छोटा सा होता था पिटनिया, आप लोगों ने देखी होगी बचपन में। जब मशीन नहीं होती थी तो हमारे घरों में रखे रहता था, तो उससे कपड़े कूट, उसको कुतका बोलते, अभी भी है उसको कुतका बोलते थे। तो धोबी का कुतका, न घर का न घाट का, माने जो धोबी होता है वो घर से नदी पे कपड़े धोने जाता है, तो नदी पे जब कपड़े धोने जाता है तो उस अपनी पिटनिया को संग लेके जाता है, तो उसे लौटा के घर नहीं लाता, वहीं पर किसी पेड़ के नीचे डरी आता है कि अगले दिन फिर उसी से काम लेंगे, कपड़े धोएंगे। तो फिर वो कुत्ता बदलते बदलते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसा हो गया। तो शब्द शब्द में भेद होता है। तो नरसी और नरश्री, तो असली नाम उनका क्या है? नरश्री, ऐसा उनका असली नाम है। मेरो नरसी बोले नहीं, मेरो नरसी सुने नहीं, अरे कोई महात्मा आशीर्वाद दे दे, कोई महात्मा सिर पे हाथ फेर दे, तो मेरो छोरा ठीक है जाए। वैद्य तो कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, न कान में कोई कमी है, न जीभ में कोई कमी है,